नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। जी हां, 18 मार्च से शुरू होगा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सर्वे। डेटा कलेक्शन सर्वे डिजिटल तरीके से होगा। एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाने वाला धारावी एरिया का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और अडानी ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर से हो रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत सर्वे की प्रोसेस से होने जा रही है, जो कि आने वाली 18 मार्च से किया जा रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत सर्वे की प्रोसेस से होगी, जो कि आने वाले 18 मार्च से शुरू किया जा रहा है। सर्वे प्रोसेस डिजिटल तरीके से किया जाना। डिजिटल तरीके से किए जाने की बात आ रही है। सर्वे में लोगों की डॉक्यूमेंट स्कैन कर एक ऐप पर अपलोड होगा, जिसकी जांच महाराष्ट्र सरकार करेगी। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डाटा यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं इस पर धारावी के लोगों का क्या कहना है। क्या धारावी की जनता इस डेवलपमेंट और सर्वे से खुश है? मैं लगातार कई घंटों से धारावी दिखा रहा हूँ। धारावी के उन गलियों में हूँ जहाँ पर रिसाइकल जो मुंबई के मैंने बताया कि 60% 60% प्लास्टिक रिसाइकल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि जब मैं यहाँ पर लोकल लोगों को मिलने आया और मैंने कहा कि मैं धारावी पर स्टोरी कर रहा हूँ, तो लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बात कही मुझे। लोगों ने कहा कि क्या करोगे स्टोरी करके। लोगों ने ये कहा कि मीडिया यहाँ आती नहीं है, मीडिया बिक चुकी है, मीडिया झूठ बोलती है। तो ये सुन करके मुझे अफसोस हुआ कि मीडिया के बारे में कुछ लोगों ने गोदी मीडिया का भी नाम लिया कि गोदी मीडिया यहाँ आती है। और ये सब जब मैं ग्राउंड पर सुनता हूँ तो आप ये मानिए कि मेरे इतने लंबे वर्ष की पत्रकारिता में ये बात मुझे बार बार आघात करती है कि मीडिया के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कोट पैंट टाई वाले बाबू पत्रकारों से कि साहब यहाँ भी आइए, यहाँ भी लोग रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। लोकल सर, आपने बात मीडिया के बारे में और हम खुल के बोलते हैं। मुझे देखिए इस विकास से कोई नाराज़गी नहीं है। विकास हर शहर का होना चाहिए, विकास यहाँ भी होगा जैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले शुरू करने से पहले आपने मीडिया के बारे में विचार से कहें और मैंने अपने कैमरे पर भी कहा क्या मीडिया से ऐसी नाराज़गी? वो सच्चे पत्रकार थे मीडिया में, बड़े चैनल वो अभिषेक शर्मा नाम लेके अभिषेक शर्मा हुआ, अतुल वाजपेयी हुआ, अजीत अंजुम हुए, साक्षी जोशी हुई और राजीव रंजन हुए। जितने ईमानदार पत्रकार थे आज उनको सच बोलने की वजह से चैनल से निकाल दिया गया। आज वो अपना यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, जिसके वजह से सच्चाई थोड़ा सामने जनता के बीच में आ रही है। अभी आप भी यूट्यूब वाले हैं, तो आप जैसी जो मीडिया है उनकी वजह से सच्चाई पूरी जनता के सामने आ रही है। और बल्कि जो बड़ी मीडिया है, नोएडा मीडिया है, वो दिन रात मोदी 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 खाली यही हो रहा है। एक नया शब्द मैंने सुना, नोएडा मीडिया, जो कि सारी मीडिया के हेडक्वार्टर नोएडा में बने हैं। और हमने भी जब मीडिया हाउसेस में काम किया तो हमारी जो दफ्तर था वो नोएडा में हुआ करता था। अब वो दफ्तर जो है नोएडा मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन मैं ये बात भरोसे के साथ कहूँगा कि मैं किसी मीडिया, गोदी मीडिया या नोएडा मीडिया की बात नहीं करूँगा। और फिर एक बात मैं पिछले 4 बार कह चुका हूँ, 5वीं बार कह रहा हूँ कोट पैंट टाई बाबू वालों से, स्टूडियो में बैठे हुए लोगों से कि खबर यहाँ भी है, बहुत कुछ विकास हुआ है यहाँ पर भी आइए। सड़कें बन रही, राम मंदिर बन गया है, अयोध्या तैयार है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे की एक सच्चाई और आगे मैं दिखाता रहूँगा और बोलता रहूँगा। सर आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए कि जो लोग हैं, ये जो मजदूर इलाका है, ये मजदूरी करने वाला इलाका है, अब सुन रहे हैं कि यहाँ टावर बन जाएगी, ऐसा सुन रहे हैं। कितनी सच्चाई है? हमारे पास तो लेटर भी पड़ा हुआ है, लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं अफवाहें हैं हमारे पास। जो सरकार जो है, ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सरकार है, सिंधिया सरकार, ये पूरा जो है ना अडानी को जा चुका है। और डेवलपमेंट के नाम पे ये मतलब इसको बेच दिया गया धारावी। और इसकी वजह ये है कि यहाँ की जनता को डेवलपमेंट के नाम पे ना ये बताया गया है कि आपको
कमर्शियल जिनका है, किसी का 1000 स्क्वायर फीट है, किसी का 2000 स्क्वायर फीट है, किसी का 2,500 3,000 स्क्वायर फीट है, बड़े बड़े गाँव। तो यहाँ की गवर्नमेंट या जो BMC के का वह सर्वे कर रहे हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि आप कमर्शियल वाले लोग को क्या कहाँ पे मिलेगा और कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। रेसिडेंट की बात हो रही है तो कभी ये कहा जा रहा है आपको मूलन में बसाया जाएगा, मूलन की खाड़ी में जब धारावी का नाम आता है तो वहाँ की जनता उतर के आंदोलन करती कि धारावी का कचरा हमको नहीं चाहिए। मतलब हम जो नागरिक है धराई के। बहुत बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये सवाल अब निकल के आया इतने देर मेरे घूमने के बाद ये वीडियो की। वहाँ के लोगों का कहना है कि धारावी का कचरा, मतलब ये बहुत शर्मसार शब्द है। मैं इस शब्द का बार बार अपने कैमरे पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसी देश के नागरिक हैं, मेहनती लोग हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है, टैक्स भरा जाता है, GST ली जाती है, उसमें भी इस इलाके का और इन लोगों का एक बड़ा योगदान है। इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह के शब्द छुपते हैं। हाँ, वहाँ की बाकायदा जनता ने आंदोलन किया कि धारावी की जो मतलब वहाँ बसाने का प्लान इन लोग का चल रहा था। तो मूलन की जनता ने बाकायदा वो मोर्चा निकाला और बोले धराई की जो जनता उसको कचरे से संबोधित किया कि धारावी का कचरा हमको यहाँ नहीं चाहिए। अब ये सरकार को चाहिए, हमारी मांग यही है कि धराई का डेवलपमेंट हो, यहाँ भी अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, हम अच्छे साफ सुथरा पानी हो, साफ सुथरी गली हो, गटर नाले सब साफ सुथरे हो, सबको अच्छा जीवन मिले। हम यहीं पर रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार क्या करना चाह रही है, अडानी के हाथ में क्यों सरकार पूरे धराई को दे दी और हमारे को क्यों अंधेरे में रखेगा। ये मोदी सरकार ही और ये महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे सरकार ही जाने। और जनता में बहुत बेचैनी है इस बात पे कि हमको कहाँ उठा के फेंका जाएगा। एक सवाल ये है कि जब हम किसी इलाके में रहते हैं जहां हमारा एक दशक, 2 दशक, 3 दशक बीत जाता है, तो हम उसी गली, उसी शहर, उसी मोहल्ले के हो जाते हैं। लेकिन जब हमें कहीं और भेज दिया जाएगा तो पता नहीं हमें भेजा कहाँ जाएगा। आप सोचिए कि अगर शाम को कभी आप घर लौटते हों और आपको ये पता चले कि आज आपके घर पर बुलडोजर चल गया है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि अब हमारा क्या। पिछले दिनों एक कहानी उत्तराखंड में हुई थी, आपने देखा होगा, मैं उसी कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। खैर, मेरे साथ और लोग हैं, मैं सबसे बात करूँगा, सबकी राय मशवरे लूँगा। बताइए, धारावी में अगर मान लो बिल्डिंगें बन जाएँ तो क्या बुराई है? बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन हम जो धारावी में बचपन से हमारे बाप दादा यहाँ रहते गए हैं, आज हमको धारावी को उठा के बाहर फेंका जाए, किस खिलाफ बाहर फेंका जाएगा? हम यहाँ के नागरिक नहीं, यहाँ धारावी हमारी बस्ती नहीं है। नहीं तो आपको फेंका नहीं जा रहा ना? बिल्कुल फेंका जा रहा। हमको आज तक बताया ही नहीं गया कि हमको रखा कहा जाएगा। अच्छा, धारावी में रखेंगे कि बाहर रखेंगे, और धारावी में क्यों नहीं रखेंगे? हम आप चाहते हैं कि आपको धारावी में रखा जाए? हमारा बचपना लेकर हमारे बाप दादा यहाँ रहते गए हैं। एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कि इमारतों में रख दिया जाए, बिल्डिंग बिल्कुल रखा जाए। हम भी चाहते हैं हम भी अच्छी सोसाइटी में रहें। जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनियां कैसे चलाएंगे? मेरे दिमाग जहन में उनका भी धारावी इतना बड़ा एरिया है, धारावी एक सेक्टर दिया जाए तो कमर्शियल के लिए, कुछ सेक्टर कमर्शियल के लिए, कुछ सेक्टर रेसिडेंस के लिए दिया जाए, कुछ जगह हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए निकाला जाए। मेरे पास और भी लोग हैं जो मैडम, आप जाइए। मैं इससे पहले भी धारावी की गलियाँ दिखा रहा था, यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं धारावी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ की इन सकरी गलियों में लोग अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। अगर इमारतें होंगी तो रोज़गार का क्या होगा, यहाँ पर रहने वालों का क्या होगा? आप तो जानते हैं कि जब इलाका बदलता है, जब बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़ी बड़ी विंडो और बड़ी बड़ी बालकनी बन जाती है, तो वहाँ छोटे लोगों का रहना बड़ा दुर्भर हो जाता है। मेरे साथ यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। रशीद जी, यहाँ कब से रहते हैं? 50 साल में धारावी तो बदली होगी। अब खबर आ रही कि अब और बदला जाएगा। अच्छा, और बदला जाएगा, चिंता का विषय है कि नहीं? जानकारी है नहीं, कहाँ दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितना जगह दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा,
मैं आपको बताऊं कि अगर मैं धारावी के इतिहास के बारे में बात करूं तो धारावी ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर था तब से धारावी में जो है चमड़े का उपयोग हुआ करता था। धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ और मैं बताऊं कि लगभग मुंबई के 60% जो है वो चमड़े और प्लास्टिक का कारोबार यहाँ होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद है। लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 10 लाख लोग थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो संख्या बढ़कर के 15 से 18 लाख लोगों की हो गई है। अब मैं आपको धारावी की उन गलियों में लिए चलता हूँ। देखिए कि काम रोक रहे हो क्या? न्यूज है लेकिन हो रहा है तो होने दो ना। हाँ होने दीजिए, बिल्कुल। तो बस हो गया, हम लोग का दिल भर गया। इधर से 50 साल निकाले हम लोग ने। क्या कह रहे हैं? 50 साल निकाले हम लोग ने। 50 साल, हाँ विकास हो रहा है, अच्छा है। अब इमारतें हो जाएंगी, बच्चों का जीवन बदलेगा। सही सही है, बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किसी विकास के खिलाफ नहीं है, पर ये हम दिखा रहे हैं कि जब धारावी बदलेगा तो वो कैसा नजर आएगा। और जब आप पुराने धारावी को अगर वीडियो में खंगालेंगे तो हमारा ये वीडियो नजर आएगा। आइए हम उन गलियों में चलते हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं, रहवासी हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। गलियाँ देखिए, गलियों में अंधेरा है। दोपहर के 2 बजे अंधेरा ये है कि ये गलियाँ कितनी सकरी हो सकती हैं, कितनी पतली हो सकती हैं, इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लोग इस बात से खुश हैं। अभी जैसा कि कैमरे पर उन्होंने बताया कि खुशी की बात है कि धारावी बदल रही है, लोग पार्कों में जाएंगे। हम किसी विकास के खिलाफ नहीं हैं। और ये बच्चे हमारे साथ यहीं रहते हो? कहाँ जा रहे हो? गली बनने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए कि ये वो गलियाँ, पतली गलियाँ, दोनों तरफ घर बने हुए। एक मतलब एक आदमी, 2 लोग इन गलियों में नहीं चल सकते, अकेले ही आपको चलना होगा कि गलियाँ हो। हाँ वो आप चलिए ऊपर, क्योंकि वो हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह के कारखाने चलते हैं, लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और खैर मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ लोग खुश हैं कि अब यहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, इमारत बनेगी और लोग बिल्डिंगों में जाएंगे, इस बात की खुशी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब हम एक कारखाने में आपको ले चलते हैं, हम दिखाते हैं इस तरह से यहाँ पर देखिए आप चढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर कैमरे से दिखाया जा सके और मेरे सहयोगी अगर कैमरे पे दिखा पाए कि कितनी सकरी गलियाँ और सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे हमें चढ़ना होता है। एक छोटा सा ये कारखाना है, छोटा सा, मतलब होगा ये था भैया 100 स्क्वायर फीट है। कितने लोग रहते हैं इसमें? धारावी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि कम इलाकों में ज़्यादा कैसे रहना है। और मैं आपको बताऊं कि धारावी दुनिया की 3री नंबर, तो मैंने आपको बताया। अब मैं उस पड़ाव पर जगह पर नहीं चल रहा हूँ जहाँ पर मैंने इस इलाके की बात सेटल हुआ है। मैं आपको इलाके की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा कारखाना में कहाँ जाए? देखो यहाँ लो मैडम, इधर थोड़ा हमारा इधर। और मैंने जैसे कहा था कि धारावी, आइए 1 मिनट, इधर ये आएंगे ना। धारावी जो है वो चमड़े के लिए व्यापार में जानी जाती थी पहले ब्रिटिश काल से। अब चमड़े की जगह फॉर्म ने ले ली है, फॉर्म के बैग वगैरह बनाए जाते हैं। एक बड़ा रोल रहा है चमड़े के कारोबारियों का इस इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैग बनाए जा रहे हैं। खैर अब चमड़ा महंगा हो जाता है, फॉर्म आ गया है, लेकिन कारीगर वही है। उन्होंने फॉर्म पर काम करना सीख लिया क्योंकि फॉर्म की डिमांड बढ़ गई और चमड़ा महंगा हो गया, तो वो इस इलाके में सब कच्चा मटेरियल हजरत जो है ये सब चाइना से आता है, सब कच्चा मटेरियल ये चाइना से। आप सोचिए कि इस इलाके में अगर चाइना आप आगे आइए ना। हमारे पास जो है चाइना से अगर माल आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो सोचिए कि आर्थिक जो स्थिरता है, हमारे अंदर भी इतनी सलाहियत है कि अगर हमको कच्चा माल चाइना के भाव में अगर हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों से मिले तो हम चाइना से सस्ता बना के बेच सकते। चाइना से सस्ता बनाए, मतलब चाइना नहीं है कि चाइना हुआ है। इस इनके शब्दों को गौर करिएगा, इनके शब्दों को गौर करिए कि इन इलाकों में भी चाइना अपना हाथ पसार चुका है। व्यापार की दृष्टि से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर चाइना का माल आ रहा है। मतलब प्लास्टिक रिसाइकल एक बिजनेस है, दूसरा व्यापार यहाँ चमड़े का था, लेकिन चमड़े की जगह चाइना के माल आ गए। ये जो शहजों बिक रहा है कि चाइना इन गलियों में पहुंच चुका है। मतलब हमारा व्यापार की दृष्टि से हमारा मटेरियल यहाँ पर नहीं है, चाइना पहुंचा हुआ है। अगर धारावी की इन बस्तियों में चाइना पहुंचा हुआ है और हम कहते हैं कि हमने चाइना से व्यापार करना बंद कर दिया है, तो हम सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इन इलाकों में चाइना है और कोट पैंट टाई
वाले बाबुओं को ये फुर्सत हो, अगर पत्रकारों को तो ये निकाल कर बताएं कि इस इलाकों में भी चाइना है और चाइना का माल यहीं बनाया जाता है और यहाँ से बेचा जाता है, माल चाइना से आ रहा है। तो भारत में क्या इन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता? क्या ऐसी फैक्ट्रियाँ भारत के मालों में नहीं लगाई? अगर हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, खासतौर से लेबर वर्क ज़्यादा है हमारे में, हर चीज़ में है, जरी में है, बैग में है, स्पोर्ट में है और बड़ा पेंटी में है, हर कारखाने यहाँ छोटे छोटे हैं कारखाने, यहाँ का माल जो है बनता है यही सप्लाई हो जाता है। जैसे दादर हो गया, फूल मार्केट हो गया, या अपना क्या कहते हैं बांद्रा में घास बाजार हो गया, ऐसी मार्केटें यहाँ पे हैं जहाँ पे ताबकतोड़ माल सेल होता है और हमेशा माल की शॉर्टेज ही रहती है, वर्कर भी नहीं मिलते हैं। अभी ये लाइन में आदमी आना कम हो गए हैं क्योंकि अच्छा, आप तो एक लंबा अरसा आपने धारावी में, आपका बचपन यही निकल गया। क्या लोग धारावी से गए भी हैं जो मजदूर थे? क्या उन्होंने धारावी छोड़ा है? उन्होंने जो एक मरतबा धारावी आ गया फिर वो निकल के गया नहीं, वहीं बस गया। यहीं बस गया। ये भी धारावी की एक खसलत है या खसूसियत समझो। एक्चुअली क्या है, सबसे मेन वजह ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और ये उत्तर साइड के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वो कम्युनिटी में जैसे एक आदमी वहाँ से आया तो कम्युनिटी उसको मिल गई और उसके साथ में मान लीजिए मैं इनकी एक बात कर लूँ, यहाँ ये बैठे हुए तो ये दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं? क्या इनकी इनकम? ये 1000-1200 रुपया इनका जो है जाड़ी बन जाती है। अच्छा, एक दिन में 1000-1200 रुपया बना तो सेठ का रहने का इंतजाम सेठ दे देता है, खाने पीने का अब समझ ले आज के दौर में 300 रुपया 2 टाइम खाना और नाश्ता, नहाना धोना, 300 रुपया वो निकल गया, 700-800 रुपया इनको बच जाता है। मान के चले कि महीने का जो है 20-21 हज़ार रुपया एक आदमी कमा, 20 हज़ार रुपया मिनिमम बचा सकता है। ये मिडिल क्लास अब महंगाई का दौर है, इस टाइम पे 20 हज़ार रुपया भी बचा है तो मेहनत भी कितनी कर रहा है, 12-12 घंटे मशीन पे बैठ रहा है, पसीने से तर है, बाल बच्चों को छोड़ के आया है, तो काफी उसकी वो भी है ना। 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, आप अंदाज़ा लगाइए कि 20,000 रुपया महीना वो आदमी अगर कमा रहा है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को क्या लेकर चलता होगा, अकेले रहता होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, बड़ा मेरे दिमाग में एक सवाल ये है, जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं वो जब आए होंगे उनके लोग आए होंगे, ऐसे ना बढ़ते चले गए, उनके मित्र आएंगे, छोटे छोटे रूम बढ़ते चले गए। फिर यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली क्या है, वहाँ जहाँ मैं आपको पहले दिखाया था वो सब दलदली इलाका था सब। अभी ये मेरे ख्याल में 90 के बाद ही से जो है ये सब झोपड़े छोटा छोटा बढ़ना चालू हुआ। तो पहले क्या करते थे, सब दलदल था यहाँ पे, कीचड़ दलदल तालाब सब ऐसे था सब। तो लोग मिट्टी डाल के बाम्बू गाड़ के पहले गोनी में रहते थे, गोनी से फिर पतरा आया, पतरा से फिर आस्ते आस्ते जो है रिकवर करते करते पक्का बना लिया, 2-2, 3-3 तल्ला बना लिया। ये जो अपना नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद साहब ने एक बहुत सही बात कही कि दलदली क्षेत्र था। अगर आप धारावी के इतिहास को पढ़ें तो ये मैंग्रोव का एक इलाका था, यहाँ पर बहुत बड़ी लेवल पर मैंग्रोव हुआ थी। मैंग्रोव एक वनस्पति होती है जो समुद्र और दलदली इलाकों में पाई जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे मुंबई के अन्य इलाके, मुंबई से मलाड, मलाड से अंधेरी, ये जो इलाके बने, ऐसे ही ये इलाका जो है वो दलदली क्षेत्र था। फिर लोग आए और बसते गए और धारावी अपने अपना एक रूप ले लिया। टीएमसी ने उनको फोटो पास भी दिया, फोटो पास के साथ साथ में फिर वो मीटर लग गया, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स बना लिया है। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि जितने लोग हैं इसके सबके अपने अपने कागजात बन चुके हैं मकान के? नहीं, इसमें से जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो 20 से 25% लोगों के पास ही कागजात पूरे मुकम्मल है, बाकी 20-40% के पास जो है आधे अधूरे हैं, और 20 के पास, किसी के पास फोटो पास है तो किसी के पास इलेक्ट्रिक मीटर है तो फोटो पास नहीं है, भाड़ा पावती है, तो इससे अधूरे हैं सब। इसमें पेपर वर्क करने में इसमें बहुत वक्त जाएगा। और मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए जब अब सर्वे शुरू हो जाएगा, सर्वे शुरू होने के बाद में तो उनसे कागजात पूरे मांगे जाएंगे। हाँ। और जो कागजात पूरे नहीं दे पाया उनका क्या होगा? ये तो अडानी जाने और जो गवर्नमेंट जाने, जो कर रहे हैं वो लोग जाने, जो कुछ सालों से रह रहे हैं। अब बीच में तो हमने फुटपाथ पे लोगों को देते हुए, हमारी कांग्रेस की जो थी वर्षा ताई, उन्होंने तो कुछ लोगों को दिया वहाँ पे जो फुटपाथ पे थे, 10 साल से 15 साल से पड़े हुए थे। तो हमने दिखा था आपको, एक बिल्डिंग, काली बिल्डिंग वहाँ पे है, एक 7 माले की बनी थी टीएमसी की, तो उसमें लोगों को दिया। किसी का बच्चा पैदा हुआ
12 साल पहले या 90 का प्रूफ कुछ है, 2000 के पहले का प्रूफ है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये सर्वे कौन से ट्रिक से ये लोग करेंगे, ना यही कुछ सवाल, बता रहे हैं, ना यही पेज फंसेगी। ठीक है, हम लोग निकलते हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।